एक पेड़ पर टोनी चिड़िया रहा करती थी। उसी पेड़ के सामने एक दुष्ट कौवा भी रहा करता था। कौवा बहुत ही आलसी था और बहुत ही शुद्ध भी था। वह पूरे दिन सोता रहता था। जब उसको भूख लगती थी तो वह इधर उधर से मांग कर खा लेता था। दूसरी तरफ टोनी थी जो बहुत ही मेहनती थी। उसके अंडों में सब बच्चे भी बाहर निकलने वाले थे, तो वह इधर उधर से दाना ढूंढ कर खा लिया करती थी और वे दाना इकट्ठा भी करती थी। इसके चलते एक दिन टोनी चिड़िया सोचती है, अरे अरे, मेरा घोंसला तो कच्चा है, अब बारिश भी नजदीक है। अगर मैंने बारिश से पहले अपना घर पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे सारे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती है और फिर 1 महीने बाद उसने अपना एक पक्का सा घर बना लिया था। अब इस चिड़िया को कोई बरसात की चिंता नहीं थी। अब मैंने मेरा घर पक्का कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश से नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये कालू कौवा था जो अपने घोंसले में पूरे दिन आराम करता रहता था। एक दिन टोनी चिड़िया उसके पास आती है और उसे कहने लग जाती है, कालू भाई, ऐसी भी क्या सोचती है जो आप पूरे दिन आराम करते रहते हो? अरे अरे, तुम मेरी तरह पक्का घर बना लो। मैंने तो बारिश से बचने से मेरा पक्का घर बनवा लिया है। तुम भी अपना बारिश से पहले घर अच्छा कर लो, वरना तुम कहाँ रहोगे, बारिश में भीगोगे। अरे चिड़िया, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं बरसात आएगी तो अपना खुद का घर एक पक्का बना लूंगा। अब तुम मुझे क्या सिखा रही है? चल भाग यहाँ से। कौवे की ऐसी बातें सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और फिर वह अपने घर वापस आ जाती है। मैं तो अपने कालू भाई के फायदे के लिए कुछ कहा था, पर वो तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतने लग जाते हैं। टोनी चिड़िया के अब 4 अंडों में से बच्चे बाहर आ गए थे, तो टोनी बहुत ही खुश थी। अब बारिश भी आने वाली है। मैंने मेरा घोंसला पक्का कर लिया, मेरे बच्चे बारिश से नहीं भीगेगा। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक दरा तक भी पानी नहीं आया, बल्कि दूसरी तरफ कालू कौवे के घोंसला पूरा पानी से भर गया था। कौवा भी कांपने लग जाता है और फिर वह सोचता है, अरे अरे, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत ही सर्दी लग रही है। मैं क्या करूं अब? मैं एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन के घर चला जाता हूँ। उसका घर पक्का है, कुछ दिन उसके घर में मैं बिता लूंगा। तो वह चिड़िया के पास चला जाता है और उसका दरवाजा बजाने लग जाता है। अरे भाया, कौन है दरवाजे पर? अरे अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भाई हूँ। मेरा घोंसला पानी से भर गया है और मैं बहुत ही सर्दी से कंपा रहा हूँ। तुम अपने घर में मुझे बुला लो ना। चिड़िया फौरन उसको अपने घर में बुला लेती है। कालू भाई, तब तक मौसम नहीं ठीक हो जाता, तब तक आप मेरे घर रुक सकते हो। मौसम ठीक हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला बना लेंगे। अब आराम करो तुम। कौवा चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाता है और फिर वह अपने मन में सोचता है, अरे वाह वाह, चिड़िया बहन का कितना अच्छा घर है और चिड़िया बहन भी कितनी अच्छी है। उसने अपने घर में मुझे रखा। कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर के अंदर जाकर सो जाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश रुक जाती है, मौसम फिर से हरा भरा हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाने की आवाज आने लग जाती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उसे कहती है, कालू भाई, बुरा मत मानना, बारिश रुक गई है तो हम दोनों आपका घोंसला बना लेते हैं ना, ठीक रहेगा। कालू कौवा आलसी था तो वह अपने मन में सोचता है, अरे अरे, ये चिड़िया तो मुझको घर बनाने के लिए कह रही है। इसके घर में कितना आरामदायक है, हम उसे तो उठा भी नहीं जाता है, इतना आलस आया हुआ है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे अरे चिड़िया बहन, मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आज नहीं बना सकता हूँ, फिर कभी घोंसला बनाएंगे। अरे अरे कालू भाई, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हैं। अरे जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा घोंसला बना लेंगे।
चिड़िया कितनी बेवकूफ है, मैंने इसको इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया है। एक दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और उसे कहती है, कालू भाई मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया खुशी खुशी दाना लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया के बच्चे जोर जोर से आवाज कर कर खेल रहे थे और इससे कौवे का सुकून बहुत ही खराब हो जाता है। फिर वह उन बच्चों से कहता है, अरे बच्चों तुम खेलना बंद कर दो, इससे मेरा सुकून चला जा रहा है। अगर तुमने आवाज बंद नहीं करी तो मैं तुमको चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब शाम को अपने घर वापस आती है तो कालू कौवे ने सारे दाने खा लिए थे। चिड़िया कालू कौवे को कुछ नहीं कहती है और फिर वह सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया ने उसके घर का सारा काम कर दिया था। चिड़िया कौवे के पास जाती है और उसे कहती है, कालू भाई जरा मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चिड़िया कौवे के घोंसले के पास लेकर जाती है। कालू भाई मैंने आपके लिए अच्छा घोंसला बना दिया, आप आराम से इस घोंसले में अपना जीवन गुजार सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, अरे चिड़िया बहन ने तो मेरे लिए नया घर बना दिया है, लेकिन मुझको तो सुकून चिड़िया बहन के घर में ही आता था, मैं क्या करूं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को अपने घर में सुकून नहीं मिल रहा था। कौवा चिड़िया के घर जाता है और फिर वह झूठ मूठ बोलकर कहता है, चिड़िया बहन मेरे घर में सांप आ गया है, इसीलिए मैं बचकर आपके घर में आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की काम चोरी देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ मूठ बोल रहा है। इसको बिना काम किए हुए खाना खाना की आदत पड़ गई है। अब चिड़िया कालू कौवे को सब सिखाने के लिए ठान लेती है। जब अगले दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है तब टोनी चिड़िया उससे कहती है, मेरे बच्चे बीमार हैं, वो बिस्तर अभी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाए, वो आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो जाता है। फिर वह अपने घर आकर सोचता है, और इस चिड़िया ने अपने घर में रहने से मुझे मना क्यों कर दिया है। अब मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मैं खाना कहाँ से खाऊं। कौवे को बहुत ही भूख लगी हुई थी पर दाना ढूंढने के लिए उसको सुस्ती थी। अगले दिन फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर जाता है पर चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अपने घर से भगा देती है। अब तो कालू कौवा बहुत ही हैरान हो गया था कि चिड़िया बहन ने ऐसा क्यों किया है। फिर कालू कौवा बहुत ही भूख से विलप रहा था। अब कालू कौवे को पता चल गया था कि उसको कोई अब दाना देने वाला नहीं है, तो वह खुद से ही दाना ढूंढने लग जाता है। टुनटुनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब कालू कौवा मेहनत मजदूरी कर कर एक अपने लिए भी एक बहुत सुंदर घर बना लेता है। अब कालू कौवा मेहनत मजदूरी कर कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लग जाता है। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमको मेहनत से गुजर बसर करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरा वाच करने के लिए आपका धन्यवाद।